अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्किन केयर कर रहे होंगे और सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम रिव्यू करेंगे ऑर्डिनरी ब्रांड के सीरम्स को। तो इस ब्रांड के ऑलमोस्ट तमाम सीरम्स पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि ये ब्रांड मुझे इतना पसंद क्यों है। वजह यह है कि इसमें आपको इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको विटामिन सी इस्तेमाल करना है तो वो आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आपको सीरम फॉर्म में इस्तेमाल करना है आपको अलग से मिल जाएगा। ग्लाइकोलिक एसिड आपको सीरम के फॉर्म में इस्तेमाल करना है आपको मिल जाएगा। इसके बरक्स अगर हम बाकी ब्रांड्स को देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड्स जो है, उसमें क्या होता है कि लाइक एक सीरम की बॉटल ली है उन्होंने, उसमें विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन, कोजिक एसिड, अजीब अजीब सी चीज़ें डाली होती हैं। जो इनको नाम आते हैं सारे के सारे डाल दिए होते हैं। हम अक्सर इस चीज़ को लेकर धोखा खा जाते हैं कि भाई इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो मतलब इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। आपको ज़रूरत नहीं है एडिशनल बेनिफिट्स की। आपको जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है आप सिर्फ वो इस्तेमाल करें और कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करें, फिर देखें कि आपकी स्किन कैसे चमकती है। अब ऑर्डिनरी ब्रांड के साथ हम ये कर सकते हैं कि अपनी स्किन टाइप और कंसर्न के अकॉर्डिंग हम अपने लिए सीरम्स या क्रीम्स या फेस वॉशेस चूज़ कर सकते हैं और अपना अलग से एक स्किन केयर रूटीन बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं सीरम्स के की इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करूंगी, बेनिफिट्स को डिस्कस करूंगी और पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करूंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में हर प्रोडक्ट के नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी सीरम का डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं किंग ऑफ द प्रोडक्ट से। ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको आप ऑर्डिनरी ब्रांड का शाहरुख खान भी कह सकते हैं। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सीरम नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक 1% है। पाकिस्तान में आजकल ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, लेकिन अभी तो खैर मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स बहुत आए हैं तो लोगों को उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। खैर उस पर किसी और दिन बात करेंगे। मैं वीडियो के एंड में आप लोग को बता दूंगी कि कहाँ से ओरिजिनल और अफोर्डेबल ऑर्डिनरी के सीरम्स आपको मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी। अच्छा, तो नियासिनामाइड काम क्या करता है? ये बेसिकली ओपन इनलार्ज्ड पोर्स का साइज श्रिंक करता है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पोर्स जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो डेड हो जाएगी। मैं जिन पोर्स की बात कर रही हूँ वो ओपन इनलार्ज्ड पोर्स जो चेहरे पर विजिबल नज़र आ रहे होते हैं, चीक्स पर, वो बहुत बुरे लगते हैं। जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं वो स्किन के अंदर चला जाता है, विच लीड्स टू बैक्टीरिया, देन लीड्स टू एक्ने फॉर्मेशन। तो इस मसले को हमने हल करना है। सेकंड, जो बहुत बेहतरीन काम नियासिनामाइड करता है वो ये है कि ये ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। नेक्स्ट, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब ये सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक्ने प्रोडक्शन जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब आप नियासिनामाइड का सीरम इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ साल पहले इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस पर मैं डिटेल्ड रिव्यू पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये एक बहुत ही वेल टॉलरेटेड इंग्रेडिएंट है और इसके ऑलमोस्ट ज़ीरो साइड इफेक्ट्स हैं। मेरी तरफ से ये वाला सीरम 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। जिनको मैंने रिकमेंड किया है उनको भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। शर्त यह है कि सीरम ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में, बारकोड्स के चक्कर में कोई आपको फेक प्रोडक्ट बेच दे तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। नेक्स्ट वी हैव द ऑर्डिनरी पीलिंग सोल्यूशन सीरम। ये ऑयली स्किन वालों का फेवरेट सीरम है। इसमें है 30% अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड 2% बेटा हाइड्रोक्सी एसिड। इस सीरम को फेशियल इन अ बॉटल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सीरम को इस्तेमाल करने के बाद आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं होती अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज़ करें। अच्छा, ये AHA और BHA दोनों केमिकल एक्सफोलिएंट है और मुझे केमिकल एक्सफोलिएंट्स के सीरम्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिजिकल स्क्रब्स मैं ना खुद यूज़ करती हूँ ना दूसरों को रिकमेंड करती हूँ, उससे आपका स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो जाता है। अब इसमें जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, लाइक लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एक्सेट्रा, वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो बेटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड है वो स्किन में पेनिट्रेट होता है डीपली, आपके ऑयल को डिसॉल्व करता है और पोर्स को अनक्लॉग करता है, अंदर से सारे बैक्टीरिया को साफ करता है। लाइक आपकी स्किन में अंदर जाके झाड़ू पोछा लगा के बाहर आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ग्लोइंग सी, फ्रेश नज़र आ रही होती है और आपको एक्ने बहुत ज़्यादा कम आने लगती है इसकी वजह से। जिनकी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन है, वो सारे मसले जो है वो इससे हल हो जाते हैं, क्योंकि इसको फेशियल इन अ बॉटल एवी नहीं कहा जाता। अच्छा, तो इस पीलिंग सोल्यूशन सीरम के मैं आपको ओवरऑल बेनिफिट्स बता देती हूँ कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो मैंने नोटिस किया था फर्स्ट यूज़ के बाद कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया मेरी एक्ने, पिंपल्स ये बहुत कम हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, काफ़ी फ़र्क पड़ा था इससे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने होती थी चेहरे पर, इस सीरम को इस्तेमाल करने से वो बहुत हद तक कम हो गए थे।
अगर आपके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, तो वो लाइट होंगे। अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है तो वो इवन होगी। इस सीरम से स्किन जो है वो सेंसिटाइज होती है, तो आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप ये वाला सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रूटीन में और सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करें तो नुकसान हो सकता है, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो सनस्क्रीन आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। आपने मॉइस्चराइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करना है अगर आपकी ड्राई स्किन है। नेक्स्ट सीरम हमारे पास है लैक्टिक एसिड 5% एंड हाइलुरोनिक एसिड 2%। अब लैक्टिक एसिड जो है ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये पिछले वाले सीरम में भी था, लेकिन उसमें और भी AHAs थे, सिर्फ ये वाला नहीं था, इसीलिए उसको फेशियल इन अ बॉटल कहा जाता है। यहाँ पर जो है सिर्फ लैक्टिक एसिड है, जो मैं पहले शुरू में मैंने बात की थी कि इस ब्रांड में आपको इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, वो मैं इस तरह के सीरम्स की बात कर रही थी। अब अगर कोई मेरे पास आए कि ड्राई स्किन है मेरी, मुझे केमिकल एक्सफोलिएंट की ज़रूरत है, तो मैं उनको कहूँगी कि आपने लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करना है। अब डेफिनेटली वो फेशियल इन अ बॉटल वो यूज़ नहीं कर सकते, उनकी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन अगर है फिर तो बिल्कुल भी नहीं। मेनली वो फेशियल इन अ बॉटल जो है वो ऑयली स्किन के लिए रिकमेंडेड है, तो यहाँ पर आप लैक्टिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या काम करता है जी, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ाता है, मतलब आपकी स्किन यंगर लगेगी। अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो वो भी सॉल्व करेगा। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये हैं कि इससे आपको माइल्ड इरिटेशन होगी। अब उसको चीज़ को बैलेंस करने के लिए इसमें है हाइलुरोनिक एसिड 2%। हाइलुरोनिक एसिड का अलग से सीरम भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि अगर AHA से आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो हाइलुरोनिक एसिड से हाइड्रेट हो रही है। अच्छा, लैक्टिक एसिड में एक 10% वाला सीरम भी अवेलेबल है, वो भी मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं फिर दोबारा से वो इस्तेमाल करने के बाद 5% पे आ गई, क्योंकि ये वाला मुझे बेटर रिजल्ट दे रहा था। अगर ड्राई स्किन वालों को एक्ने हैं तो ये वाला एक्सफोलिएंट बहुत बेहतरीन रहेगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा और एक्ने प्रोडक्शन को भी कम करेगा। स्किन को 1-2 टोन ब्राइट भी करेगा, आपकी स्किन टोन जो है वो इवन आउट हो जाएगी, तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन ये सीरम मैंने बहुत इस्तेमाल किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट सीरम हमारे पास है अल्फा अर्बुटिन 2%, हाइलुरोनिक एसिड 2%। हाइलुरोनिक एसिड 2% पिछले सीरम में भी था और आगे चल कर हम इस पर बात करते हैं कि क्या चीज़ है। अल्फा अर्बुटिन जो है ये हमारे पास मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है। अब इसका क्या मतलब है जी, जो आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मतलब जो आपकी स्किन से ज़्यादा डार्क कलर के पैचेस आपकी स्किन पे आ जाते हैं, फ्रैकल्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को ये कम करता है। आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ब्राइट हो जाती है इसको इस्तेमाल करने से। पाकिस्तान में लोग ब्राइटनेस के लिए अक्सर लोग हाइड्रोक्विनोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ये सीरम है। अच्छा, अल्फा अर्बुटिन 2% जो है ये पाकिस्तानी फार्मेसीज़ में क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आप इंडिया से हैं तो वहाँ पे भी आप जाएंगे फार्मेसी में, कहेंगे कि अल्फा अर्बुटिन 2% चाहिए, जो भी क्रीम जिस ब्रांड में अवेलेबल होगी वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपको सीरम ही चाहिए, सीरम्स ही आपको पसंद है आपकी स्किन केयर रूटीन में, तो ये ऑर्डिनरी ब्रांड का बहुत बेस्ट है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इस सीरम की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत चंगा काम करता है। अंडर आइज़ पे लगाओ तो बहुत ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। माउथ के अराउंड जो हमारी येलोनेस होती है उसको भी इवन आउट कर देता है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से 10/10। ओके, नेक्स्ट सीरम हमारे पास है रेटिनॉल 0.2%। ऑर्डिनरी ब्रांड में 0.5% पे अवेलेबल है, 1% पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप लो परसेंटेज से ही स्टार्ट करें। तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है और इसको हम कह सकते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स का बाप है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। लेट्स डिस्कस इट। ये कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, मतलब आपकी स्किन जो है वो यंग नज़र आती है। फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है हमारी स्किन पर। अगर आप इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। अगर आप एक्ने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 1-2 महीना इसको इस्तेमाल करना है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साइड इफेक्ट्स इसके ये है कि आपकी स्किन ड्राई होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना होगा, फ्लेकीनेस होगी, पर्जिंग होगी, मतलब अगर आपके चेहरे पर एक्ने हैं तो जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्ने आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने ये नहीं कहना कि ये सीरम ख़राब है, हमारी स्किन सीरम की वजह से ऐसी हुई है, ऐसे नहीं होता। आपने घबराना नहीं है। पर्जिंग का पीरियड जो होता है वो 1 to 2 वीक्स होता है, उसके बाद आपकी स्किन खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट सीरम हमारे पास है बुफे प्लस कॉपर पेप्टाइड 1%। बुफे जैसे हम शादियों पे जाते हैं, सारा खाना एक ही जगह पे हमें अवेलेबल होता है, इस तरह इसमें सारे बेनिफिट्स एक ही सीरम में डाले गए हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो बुफे रखा है। इसमें सेवरल पेप्टाइड्स कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉपर पेप्टाइड 1% है। मेनली जो ये काम करता है हमें यंगर दिखने में हेल्प करता है, लाइक आपकी स्किन बहुत यंग लगती है, जवान लगती है। ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है हमें, जो फाइन लाइन रिंकल्स होते हैं उनको कम करता है। स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहती है इससे। इफ़ यू आर फेमिलियर, आलिया भट्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि पेप्टाइड्स आर द गेम चेंजर इन स्किन केयर रूटीन। वो पहले हाइलुरोनिक एसिड और मॉइस्चराइजर्स, रेटिनॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती थी, लेकिन जब से उन्होंने पेप्टाइड का मॉइस्चराइजर और सीरम्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू की हैं, उनकी स्किन जो है वो बहुत
यंग दिखती है। अच्छा, इससे स्किन की इलास्टिसिटी भी प्रमोट होती है, सैगिंग स्किन में ये हेल्प करता है। मैं पिक्चर लगा दूंगी सैगिंग स्किन क्या होती है। अगर आपकी इस तरह की स्किन है तो ये सीरम आपको हेल्प करेगा। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके ऑलमोस्ट ना के बराबर साइड इफेक्ट्स हैं। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप 25 अबव है तो आप ये सीरम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप 30 अबव है तो मस्ट इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग दिखेगी अगर आप ये वाला सीरम यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सीरम हमारे पास है जी हाइलुरोनिक एसिड 2% प्लस पेंटानॉल या विटामिन B5। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? ह्यूमेक्टेंट है। बेसिकली ये काम क्या करता है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेता है, या हम जो हमारी स्किन पे पानी होता है उससे मॉइस्चर लेता है, स्किन के अंदर लेके जाता है, उसको होल्ड करके रखता है। उससे क्या होता है, हमारी स्किन यंगर नज़र आने लगती है, ग्लोइंग नज़र आने लगती है, मॉइस्चराइज नज़र आने लगती है। इसीलिए जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हमारी स्किन ड्राई होती है, उन सीरम्स में हाइलुरोनिक एसिड्स को डाला जाता है। तो अगर आप कोई केमिकल एक्सफोलिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं या रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाला सीरम लाजमन उसके साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फिर ग्लोइंग नज़र आएगी और वो जो ड्राइनेस होगी वो बहुत कम हो जाएगी। इस सीरम से आपका स्किन बैरियर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत हेल्दी हो जाता है। मैं इसको यूज़ करती हूँ अंडर आइज़ पे और लिप्स पर इस्तेमाल करती हूँ, और लिप्स बहुत प्लम्प नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा जिनकी लिप्स खुश्क होते हैं और कोई भी लिप बाम असर नहीं कर रहा होता, वो ये वाला सीरम इस्तेमाल करके देखिए, उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास जम्बो सा टोनर है, ग्लाइकोलिक एसिड है इसमें। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड जो है ये भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो हमारे पास बुफे सीरम में भी था, लेकिन यहाँ पर ये अलग से है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और पूरे बॉडी पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले जो आपकी फेस पे जो स्किन टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करता है, खुरदरा खुरदरापन जो होता है उसको इम्प्रूव करता है, जो आपके पोर्स क्लॉग होते हैं उनको ओपन करता है, उनको अंदर से साफ़ करता है, एक्ने प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन को, फाइन लाइंस और रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। बॉडी पे आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो लोग इसको बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अंडर आर्म्स पे आप टिश्यू पे ले या कॉटन पे ले कुछ ड्रॉप्स और अंडर आर्म्स पे लगाएं, तो क्या होगा कि काफ़ी घंटों तक आपके अंडर आर्म से कोई स्मेल नहीं आएगी। इसलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अंडर आर्म्स पे, क्योंकि इट्स अ गेम चेंजर। नेक्स्ट, इसको आप हाथों और पैरों पे इस्तेमाल कर सकते हैं डेड स्किन सेल को रिमूव करने के लिए। जो हम पैरों को इतना रगड़ रहे होते हैं और स्किन डैमेज कर रहे होते हैं, इससे बेटर है कि आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा ये केमिकल एक्सफोलिएंट अपने हाथों और पैरों पे लगाए। उससे क्या होगा, सन टैन होगा वो रिमूव होगा, जो आपके डेड स्किन सेल्स होंगे वो रिमूव होंगे, और आपकी स्किन जो होगी वो बहुत स्मूथ होगी। तो इसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने ये वाला सीरम नहीं लगाना है, सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। ओके, वी आर डन विद ऑल द सीरम्स। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स। सबसे पहले, जब आपने केमिकल एक्सफोलिएंट सीरम्स या फिर रेटिनॉल के सीरम्स इस्तेमाल करने हैं तो आपने पैच टेस्ट ज़रूर करना है अपनी स्किन पर। बाकी सीरम्स के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन इन दोनों के लिए मस्ट होता है। अगर आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज़ कर रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यूज़ कर रहे हैं, रेटिनॉल इस्तेमाल करें, आपने अपने हाथों पे या अपनी गर्दन पे पैच टेस्ट ज़रूर करना है। नेक्स्ट, मैं आपको टिप दूंगी कि इस तरह के सीरम्स को आपने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है अपनी स्किन केयर रूटीन में। यह नहीं है कि अगर आप हर रात इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। उससे मज़ीद आपकी स्किन ख़राब हो सकती है और काम ख़राब हो सकता है। फिर आप जब मॉइस्चराइज़र भी लगाएंगे तो आपकी स्किन पे जलन महसूस होगी। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने स्किन बैरियर जो है वो डैमेज कर लिया होता है। नेक्स्ट, आपने सनस्क्रीन को प्रायोरिटाइज करना है। सनस्क्रीन आपने मस्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको टिप दूंगी, जो सबसे ज़रूरी है सारे सीरम्स के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज़ को, जैसे आप नियासिनामाइड इस्तेमाल करें एक वीक, आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे कि आप बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स लगाना शुरू कर दें कि एक तरफ स्किन जो है वो बिल्कुल अजीब सी है, दूसरी तरफ बिल्कुल ही ग्लास स्किन हो गई है एक हफ्ते में। तो ऐसा नहीं होता। स्किन केयर को पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ महीने उसको इस्तेमाल करें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन पर वो चीज़ किस तरह से काम कर रही है और किस तरह आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अब बात करें कि ये सीरम्स आपने खरीदने कहाँ से। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे ओरिजिनल सेल हो रहे हैं, लेकिन मैं सबको ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिका की बात कर लेते हैं या बैग गैलरी की बात कर लेते हैं। इन वेबसाइट्स के साथ कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, मुझे अभी इस वक्त नाम याद नहीं है, लेकिन इन वेबसाइट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक बार ओरिजिनल चीज़ बेचते हैं, दूसरी बार फेक बेच देते हैं, और फिर जब आप इनको मैसेजेस करो, ईमेल्स करो, तो आपको रिप्लाई नहीं देते। मैं आपको एक इंस्टाग्राम पेज रिकमेंड करूँगी, glowishskincare.pk। इनके पास तमाम जो वेबसाइट्स हैं उनसे अफोर्डेबल प्राइजेस में ऑर्डिनरी के सीरम्स अवेलेबल है। बहुत सारे ब्रांडेड चीज़ें अवेलेबल हैं और मैंने प्राइजेस कंपेयर की है, उनकी प्राइजेस सबसे कम है
और डेफ़िनेटली जहाँ 2 रुपए की बचत भी होगी मैं वहीं से लूँगी। ख़ैर उनसे मैंने ऑर्डर किया है, आई ट्रस्ट देम, और उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल होते हैं। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों ने लेनी है तो मैं वो रिकमेंड कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप कहीं और से भी अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेते हैं तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ओरिजिनल है। भी अपना वक्त, स्किन और पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने इंस्टाग्राम पेज रिकमेंड किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। एंड दैट्स इट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी लंबी वीडियो थी और मेरा गला बहुत खुश्क हो गया है, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।